श्री राधा कृष्ण का नित्य धाम है श्री गोलोक। भगवान के अनेक धाम हैं, उनमें श्री वैकुंठ धाम, उसमें भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के रूप में विराजते हैं। भगवान श्री सीताराम जी का साकेत लोक, जहां भगवान श्री सीताराम के रूप में विराजते हैं, और श्री राधा कृष्ण का नित्य धाम श्री गोलोक। ये तीनों धाम नित्य हैं। नित्य माने सदा है, इनका कभी नाश नहीं होता। ये सदा सर्वदा विराजमान है। स्वर्ग नाशवान, और जितने भी लोक हैं, सिद्ध लोक हो, पितृलोक हो, ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, लेकिन ब्रह्मा जी की भी आयु पूरी होती है कभी न कभी। एक कल्प का उनका दिन है, एक कल्प की उनकी रात्रि है, और इस गणना से उनको 100 वर्ष की आयु प्राप्त है। लेकिन कभी न कभी ब्रह्मा जी की भी आयु पूरी होती है, तब उनको ब्रह्मा जी के पद से हटा दिया जाता है, फिर कोई और ब्रह्मा बनते हैं। तो चींटी से लेकर के ब्रह्मा जी तक माया का प्रभाव है। लेकिन ये जो तीन धाम हैं, श्री वैकुंठ, श्री साकेत और श्री गोलोक, ये मायातीत धाम है, ये चिन्मय धाम है। इन्हीं की प्राप्ति को भगवान की प्राप्ति माना जाता है। अध्यात्म जगत में जीव का मोटे तौर पे 2 प्रकार से कल्याण होता है। या तो वो भजन करके मोक्ष को प्राप्त कर ले। मोक्ष माने इस जीवात्मा का भगवान में विलय हो जाना, ये मोक्ष है। ज्ञानी लोग, योगी लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो रसिक जन हैं, जो भक्त जन हैं, जो प्रेमी जन हैं, वह मोक्ष नहीं चाहते। मुक्ति निरादर, भक्ति लुभाने, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। तो भक्त लोग मोक्ष नहीं चाहते। मोक्ष माने भगवान में विलय हो जाना, मिल जाना। भक्त लोग भगवान का दर्शन चाहते हैं, उनकी सेवा चाहते हैं, और उनका सामिप्य चाहते हैं। तो वो सामिप्य, वो सेवा उनको कब और कैसे प्राप्त होती है? जब उनको भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति होती है। ये वैकुंठ, साकेत, गोलोक, ये भगवान के नित्य धाम हैं। और इन नित्य धामों में भगवान के नित्य परिकर निवास करते हैं। वहां कुछ भी जड़ नहीं है, वहां सब कुछ चिन्मय है। वहां के वृक्ष और लता भी दिव्य हैं। वहां के मोर भी, हिरन भी, कोयल भी, शुक भी, सब दिव्य हैं। सब भगवान का ही स्वरूप है। तो शुकदेव जी कौन है? शुकदेव जी उन नित्य धाम श्री गोलोक में लीला शुक हैं। लीला शुक का क्या अर्थ होता है? जो निरंतर लीला का गान करते हो। शुक माने तोता। राधा रानी के, श्री कृष्ण के लालित पालित शुक हैं। नित्य गोलोक में रहते हैं। राधा माधव उनसे खेलते हैं। कभी वह शुकदेव उड़ते उड़ते
राधा रानी के हस्त कमल पर जाकर बैठ जाते हैं, तब राधा रानी उन्हें अनार के दाने पवाती हैं और उन श्री सुखदेव जी को राधा रानी कुछ सिखाती हैं, पढ़ाती हैं। तो राधा रानी सुखदेव जी के साथ खेलती हैं, उनको अनार के दाने पवाती हैं, उनके सिर पे हाथ फेरती हैं और उनको कृष्ण नाम सुनाती हैं, सिखाती हैं। इसलिए सुखदेव जी राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं। क्यों? गुरु सोई जो नाम सुनावे, गुरु सोई जो संत सिवावे, गुरु सोई गोविंद मिलावे, गुरु सोई जो धाम बसावे, गुरु सोई जो नाम जपावे, इन करनी बिन गुरु न कहावे। तो राधा रानी कृष्ण नाम सुनाती है और कभी यही सुखदेव जी उड़ते उड़ते श्याम सुंदर के हस्त कमल पर जा बैठते हैं, तब श्याम सुंदर भी इनको किशमिश पवाते हैं, मुनक्का पवाते हैं, इनके सिर पे हाथ फेरते हैं और श्री कृष्ण भी इनको कुछ सिखाते हैं। तो ये जो सुखदेव जी हैं, ये गोलोक धाम के वासी हैं, ये कोई इस धरा के वासी नहीं। प्रिया प्रियतम इनसे बहुत प्रेम करते हैं, ये राधा माधव के खिलौना है। ठाकुर जी खूब इनको लाड़ करते हैं, श्री जी खूब लाड़ करती हैं और ये प्रभु की सब लीलाओं का दर्शन करते हैं। निकुंज मंदिर के द्वार पर एक दिव्य कदम्ब का वृक्ष है, उसी पर इनका निवास है। कभी बंशी वट पर निवास करते हैं और पूरे दिन युगल का यश गाते हैं, नाम गाते हैं। लेकिन एक इनकी प्रधान सेवा है। क्या? जिस समय प्रिया प्रियतम सवेरे उठते हैं, रात्रि में शयन हुआ, अब 4 बजे 4:30 बजे मंगला होनी है। मंगला माने प्रभु के उठने का समय। तो उस समय सखियां तो बाद में आके गान करती हैं, उठाती हैं। अष्ट सखियां आकर के कीर्तन गाती हैं भैरव राग में। ललिता जी को भैरव राग सिद्ध है। अष्ट सखियों की अपनी अपनी सेवा है। उसमें ललिता जी की सेवा क्या है? ऐसे हर सखी हर सेवा में प्रवीण है, लेकिन हर सखी की कोई विशेष सेवा भी है। उनमें जो ललिता सखी हैं, सबसे बड़ी हैं वो, उनकी 2 सेवा है। एक तो वो वीणा बजा करके भैरव राग में पद गान करती हैं। कब? जब सवेरे प्रिया प्रियतम को उठना है उस समय भैरव राग में पद गान करती हैं। और दूसरी उनकी सेवा है कि राधा माधव को पान की बीरी पवाती हैं। वृंदावन के ठाकुर को पान बहुत प्रिय है। ब्रज के मंदिरों में पूरे दिन पान की बीरी भोग लगती हैं। जितनी बार प्रभु भोग आरोकते हैं उतनी बार बीरी पाते हैं। बीरी ब्रज के ठाकुर को प्रिय है। तो ये 2 सेवा ललिता जी की है। लेकिन ललिता जी भी पीछे आती हैं। मानो 4 बजे ललिता जी को आना है, उत्थापन का समय होगा, फिर कीर्तन होगा, प्रिया प्रियतम उठेंगे। लेकिन श्री सुखदेव जी 3:30 बजे से ही भैरव राग में आलाप लेना प्रारंभ कर देते हैं। वहां तो सब कुछ चिन्मय है, वहां प्रेम ही प्रेम है। उस दिव्य धाम की कैसे चर्चा की जाए?
अरे संसार में भी बड़े सुरम्य स्थल होते हैं। सुमन जी, हमें तो आपका गांव बहुत अच्छा लगा। आज सवेरे हम छज्जे में आके बैठ गए भजन करने के लिए। कितना सुंदर वातावरण, दूर दूर पहाड़ दिखाई दे रहे थे, खेत, सुंदर पेड़, शुद्ध हवा। कहाँ है नगरों में ये चीज? आपाधापी, कितना शांत, कितनी शुद्ध हवा, एकदम मन हमारा प्रसन्न हो गया। दूर दूर तक कोई कोलाहल नहीं। ये देखने के लिए लोग पैसा खर्च करके हिल स्टेशन पे जाते हैं। यही सब तो देखने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वो पहाड़ देखेंगे, पेड़ देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। यहाँ प्रभु आपको घर ही ऐसी जगह दे दी है, दूर दूर पहाड़ हैं, खेत हैं, पेड़ हैं, कितना सुंदर वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण है। तो इस मृत्युलोक में भी ऐसे दृश्य हैं, तो फिर उस नित्य धाम के लिए तो क्या कहा जाए। तो ललिता सखी भी देर से आती हैं। पहले श्री सुखदेव जी आ जाते हैं और फिर बहुत सुंदर सुखदेव जी गाते हैं। पहले से ही भैरव राग में आलाप लेने लग जाते हैं। हर समय के एक राग है। नाम तो ब्रह्म है, नाद भी ब्रह्म है। नाम माने जो हम भगवान नाम गाते हैं, राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, सिया नाम, ये नाम भी भगवान का स्वरूप है, नाम भी ब्रह्म है, लेकिन नाद भी ब्रह्म है। नाद माने जो स्वर है, ये भी ब्रह्म है। नाम भी ब्रह्म है, नाद भी ब्रह्म है। और जब ये नाम ब्रह्म और नाद ब्रह्म मिल जाते हैं तो फिर परब्रह्म है। इसलिए आप देखेंगे कि कथा में मन लगेगा, कीर्तन में मन सहजता से लगेगा। कारण क्या है? चूंकि यहां नाम ब्रह्म और नाद ब्रह्म दोनों होते हैं। तो श्री सुखदेव जी भोर में आलाप लेने लगते हैं और इन्हीं की आवाज राधा माधव के कान में सबसे पहले जाती है। तब राधा रानी श्याम सुंदर को कहती हैं, प्यारे भोर होए गई। हे श्याम सुंदर, भोर होए गई, उठवे को समय है गयो। श्याम सुंदर कहें, अभी नाय भाई, अभी भोर नाय भाई। प्रिया जी कहती हैं, श्याम सुंदर ये सुख गा रहे हो, सुख बोल रहे हो, भोर होए गई। श्याम सुंदर कहें, या सुख को काम ही कहा है, ये सुख तो बोल तो ही रहे, गा तो ही रहे, बोलवे दे। प्रिया जी कहें, नाय भोर है गई। तब बार बार सुखदेव जी गाते हैं, प्रिया प्रियतम की चर्चा होती है। इस चर्चा को सुनकर के सुखदेव जी परम प्रसन्न होते हैं और प्रिया प्रियतम जान लेते हैं कि अब भोर का समय हो गया। और इनकी वाणी को, सुखदेव जी की वाणी को केवल प्रिया प्रियतम सुनते हो ऐसी बात नहीं, ललिता जी भी सुनती हैं, विशाखा जी की सुनती हैं। तब ललिता जी को अनुमान हो जाता है कि अब समय हो गया। तब श्री ललिता जी अपनी संग की सखियों के साथ में, ललिता सखी, विशाखा सखी, तुंग विद्या, चंपक लता, इंदुलेखा, सुदेवी, रंग देवी, ये सब सखियां अपने अपने वाद्य लेकर के, किसी के हाथ में पखावज है, किसी के हाथ में वीणा है, किसी के हाथ में मधुर करताल है, किसी के पास बंसी है, किसी के हाथ में फूलों की डलिया है, किसी के हाथ में फल की डलिया है, कोई आरती सजा रही है, कोई चमर लेके आ रही है। सब अपनी अपनी सेवा की सामग्री लेके
प्रिया प्रियतम तो अभी गर्भगृह में पौड़े हैं, लेकिन सखियां बाहर आकर के बैठ जाती हैं और क्या करने लगती हैं? भैरव राग में उत्थापन के पद, उत्थापन माने उठाने के पद गाने लग जाती हैं। गा करके उत्थापन की सेवा करते हैं। इन्हीं के स्वर प्रिया प्रियतम के कान में जाते हैं। फिर सखियां प्रिया प्रियतम को उठाती हैं, मंगल भोग रखती हैं। ठाकुर जी को सवेरे उठाने जाइए, ये सेवा अपने मंदिर में भी हम लोग कर सकते हैं। सवेरे प्रभु को उठाने जाइए तो पहले भोग रखिए। प्रभु को उठते ही भूख लगती है, ये ब्रज भाव की उपासना है। और काम पीछे कर लेना, पूजा पाठ माला जो करनी है वो आगे कर लीजिएगा। पहले प्रभु का उत्थापन कराया तो उनको भोग रखिए समय पहले। आप कहेंगे बहुत सवेरे तो कुछ बना नहीं, अभी रसोई में देर से बनेगा, तो दूध तो है, दूध भोग रखिए। मठरी लड्डू बना के रखिए, मेवा रखिए, कुछ भी रखिए, भोग रखिए। और फिर हो सके तो आरती कर दीजिए। इसको मंगला की सेवा बोलते हैं। और ये जो ठाकुर जी को उठाने की सेवा है, ये वास्तव में प्रभु को जागृत कराना। प्रभु तो सदैव लीला में विराजमान है, ये करके वैष्णव अपने हृदय के ठाकुर को जागृत करता है। मेरे हृदय वाले वृंदावन में प्रिया प्रियतम उठे, विहार करें, लीला करें, मेरा जीवन धन्य धन्य हो। तो सुखदेव जी की ये सेवा है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, सुखदेव जी कोई सामान्य महात्मा नहीं है, वे तो प्रिया प्रियतम के परिकर हैं। तो फिर उनको इस जगत में क्यों आना पड़ा? बोले राधा माधव आपको आज्ञा प्रदान किए। क्या आज्ञा प्रदान किए? हे सुखदेव जी, अब आप धरा पे जाकर के अवतार लो। क्यों? कलयुग आने को है और सब प्राणी हमको छोड़ करके विमुख हो रहे हैं, नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप जाइए और हमारी लीला कथा का गान करिए, हमारे गुणों का गान करिए, और जो भूले भटके जीव हैं उनको हमारी प्राप्ति का मार्ग बताइए। जो भागवत जी का मार्ग है वह भगवत प्राप्ति का मार्ग आप जाकर के दीजिए। पहले तो सुखदेव जी दुखी हो गए कि मुझको अपने प्रभु को छोड़ के जाना होगा। राधा माधव को कहे, मेरे से कौन अपराध हो गया कि जिस कारण आप हमको भेज रहे हैं? तो प्रभु समझाए कि जैसे कोई व्यक्ति अपने गांव में बहुत सुख से रहता था, लेकिन वो दूर विदेश में गया धन कमाने के लिए, लेकिन फिर धन कमा करके क्यों लाया? कि मेरे घर परिवार में सब लोग सुख से रहे। वो धन ला करके उसने अपने परिवार को ही दिया, तो उससे सब लोग सुखी हुए। तो प्रभु कहे कि सेवा का अर्थ सुख देना है। हम उनकी सेवा करते हैं, हम उनकी सेवा में हैं। इसका क्या अर्थ है? दुख देने का नाम सेवा नहीं है, सुख देने का नाम सेवा है। तो तुम हमारे पास रहोगे, इसमें हमको जितना सुख है उससे अधिक सुख है कि तुम जाओ धरा पर और हमारी लीलाओं का, हमारे यश का, हमारी महिमा का गान करो और जीवों को हमारे निकट लेकर के आओ। क्योंकि जितने भी जगत के प्राणी हैं वह सब भगवान की संतान है। जैसे माँ बाप से उनका बच्चा बिछुड़ जाए तो माँ बाप जिंदगी भर नहीं भूल पाते,
मेरा बेटा मेरी बेटी वहां चले गए, आए नहीं। तो संसार में हम जीवों को भी अपनी संतान में ममता होती है, तो भगवान की फिर हम में ममता नहीं है क्या? हम सब जीव भगवान की संतान हैं, उनके अंश हैं। इसलिए भगवान रामायण में कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, पर सबते अधिक मनुज मोहे भाई। सारे जीव मुझसे उत्पन्न हैं, मुझे प्रिय हैं, लेकिन मनुष्य तो मुझे बहुत प्रिय है। तो अब जाओ और जाकर के हमारे इस संदेश को सुनाओ। तब वही गोलोक के शुकदेव इस धराधाम पर अवतार लिए। किसके यहां अवतार लिए? जिनकी चर्चा आप कल सुने। किनके यहां? श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के यहां, जिन्होंने चारों वेदों को लिपिबद्ध किया, जिन्होंने हमारे 18 पुराणों की रचना की, हमारे महाभारत की रचना की, ऐसे हमारे वेद व्यास भगवान। तो उन वेद व्यास जी के यहां उनकी धर्म पत्नी बिटिका देवी, उनके यहां श्री सुखदेव जी अवतार लिए। कौन दिन अवतार लिए? वैशाख कृष्ण अमावस्या को अवतार धारण किए। लेकिन भागवत जी में लिखा है, अपनी माता जी से जन्म ग्रहण किए और जन्म ग्रहण करते ही 16 वर्ष के किशोर का रूप धारण कर लिया। अब वे तो दिव्य हैं और इसी आश्वासन से प्रकट हुए हैं कि मुझे इस जगत की माया नहीं लगेगी। और जन्म ग्रहण करते ही वेद व्यास जी उत्सव भी अच्छे से न मना पाए, ये तो वन के लिए चल पड़े। और उस समय इनके पीछे पीछे वेद व्यास जी भाग रहे, जन्म ग्रहण किए और चल पड़े। कोई माया ही नहीं, कोई मोह ही नहीं। पीछे पीछे वेद व्यास भगवान अरे पुत्र अरे पुत्र अरे पुत्र कहते हुए जा रहे हैं। पर सुखदेव जी को ऐसा वैराग्य है, ऐसा आवेश है कि रुकते नहीं। उनके तो जात कर्म संस्कार भी नहीं हुए, यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं भय, और चल पड़े। पीछे पीछे रोकते हुए वेद व्यास जी जा रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी उत्तर नहीं देते। आश्चर्य क्या है कि सुखदेव जी जिस वन से होके गुजरते हैं, उस वन में जिस लता वृक्ष को उनका शरीर छू जाता है, उस लता वृक्ष में आत्मभाव पैदा हो जाता है। माने उसके भीतर ही भगवत भाव उत्पन्न हो जाता है। तो सुखदेव जी तो उत्तर नहीं देते, वेद व्यास जी को वृक्ष लता उत्तर देते हैं, शुको हम ऐसा कह के। वेद व्यास जी कहते हैं, मेरा कैसा विचित्र पुत्र है कि लता वृक्ष जो जड़ योनि में आते हैं उनको भी आत्मभाव प्राप्त हो रहा है। और आगे बढ़े तो एक सरोवर में स्त्रियां नहा रही थी। सुखदेव जी वहां से निकले तो वो स्त्रियां नहाती रहीं, वस्त्र उन्होंने नहीं बदले, नहीं पहने। थोड़ी देर बाद वहीं से वेद व्यास जी भी निकले सुखदेव जी को ढूंढते हुए, तो उन स्त्रियों ने वस्त्र पहन लिए। वेद व्यास जी ने कहा, अरे देवियों, मेरा 16 वर्ष का पुत्र निकला, तब तो तुमको संकोच नहीं हुआ, कपड़े नहीं पहने, और मैं बूढ़ा निकल रहा हूं तो तुम कपड़ा पहन रही हो, संकोच हो रहा है क्यों? तब उन स्त्रियों ने कहा, महाराज आप हो हंस। बोले हंस किसको कहते हैं? बोले जो नीर और क्षीर का विवेक जाने। हंस ऐसा पक्षी होता है
कि उसके सामने आप 1 किलो दूध में आधा किलो पानी मिला के रख दो, तो वो 1 किलो दूध पी जाएगा, आधा किलो पानी छोड़ देगा। इसलिए सरस्वती जी का वाहन कौन है? हंस है। ब्रह्मा जी का वाहन कौन है? हंस है। तो उन स्त्रियों ने वेद व्यास जी को कहा, आप हंस हैं, आपको पता है कि ये दूध है, ये पानी है, लेकिन आपके पुत्र तो परम हंस हैं, जिन्हें ये भी भान नहीं कि दुनिया में कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। स्त्री और पुरुष के शरीर का अंतर भी उनको नहीं पता। उनको सारी सृष्टि भगवतमय दिखाई देती है, ब्रह्ममय दिखाई देती है। तो हमको उनसे लाज नहीं आई, इसलिए हमने कपड़ा नहीं पहने। आपको देख के हमको लाज आई तो हमने कपड़ा पहन लिया। तब वेद व्यास जी लौट आए वहां से। तब लोगों ने कहा, महाराज ऐसे तो आपने सारे पुराणों की रचना करी और सबको बताया मोह माया मत करो, ये सब आपने बोला, और आप में इतनी मोह माया है कि बेटा तो पलट के देख नहीं रहा और आप भागे जा रहे हो पुत्र पुत्र कह के, ऐसा क्यों? तब वेद व्यास जी ने कहा, भैया मैं पुत्र मोह के कारण नहीं गया। संसार में जो पुत्र के प्रति ममता होती है माँ बाप की, वो क्यों होती है? अरे कमा के लाएगा, ब्याह करेगा, इसके यहाँ बेटा होगा, हमारा वंश चलेगा, बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, यही सब मन में बातें होती हैं। ठीक, योग्य बनेगा, कमा के लाएगा, नाम करेगा, इससे परिवार आगे बढ़ेगा, ऐसी इच्छा होती है। तो संसार में जो आदमी पुत्र से मोह करता है, इस कारण करता है। मैं जो इनके पीछे भागा इसलिए नहीं भागा कि ये कोई मुझे कमा के लाके दे या मेरी सेवा करें। तो किस लिए भागे? मैं इसलिए भागा कि मेरे यहाँ भगवान कृपा करके जो भागवत रूपी ग्रंथ प्रकट करवाए हैं, ये उस भागवत को ग्रहण कर लें। ये ना आए मेरे पास, जंगल में चले जाएं, सन्यासी बन जाएं, जैसे रहना वैसे रहें, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे से भागवत रूपी धन तो ग्रहण कर ले। तो लोगों ने कहा कि वो तो चले गए, अब आप कैसे बुलाएंगे? तब वेद व्यास जी ने कहा, अब मैं दूसरा उपाय करूंगा। बोले क्या? बोले मैं ये जान गया, अब वो शरीर और संबंध के मोह के कारण तो नहीं आएगा। तो कैसे आएगा? यदि वो सच्चा वैरागी है तो वो भागवत जी के आकर्षण के कारण आ जाएगा। तो अब कैसे बुलाओगे? अब मैं भगवान के आकर्षण से बुलाऊंगा। इनमें श्री कृष्ण के गैया चरा के लौटने की झांकी का वर्णन है। श्याम सुंदर बलराम जी के साथ गैया चरा के लौट रहे। प्रभु ने नटवर वेश धारण किया है, एक हाथ दाऊ जी के कंधे पर है, एक हाथ में मुरली लिए हुए हैं, दोनों चरणों में पैजनी है, सुंदर मुखार बिंद पर चंदन केसर की पत्रावली है, अलकावली प्रभु की खुल गई हैं। पूरे दिन गैया चराए ना, और असंख्य गोमाता, आगे आगे असंख्य बछड़ा भाग रहे हैं, दूर तक बछड़े ही बछड़े दिखाई पड़ते हैं, और पीछे असंख्य गोमाता, दूर दूर तक सींग ही सींग दिखाई पड़ रहे हैं गोमाता के। और प्रभु को चारों ओर से ग्वाला घेरे हुए हैं, ऐसी प्रभु वेणु बजा रहे हैं। कभी कोई बछड़ा आके प्रभु के चरण चाटने लगता है, कभी कोई गैया आके भगवान का पीतांबर सूंघने लगती है,
कभी प्रभु किसी बछड़ा को हृदय से लगाए हैं, कभी किसी गैया को आलिंगन किए हैं और वेणुनाद करते हुए श्री वृंदावन में प्रविष्ट हो रहे हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। ग्वाल बाल जश गान कर रहे हैं। बोले वृंदावन में प्रविष्ट हो रहे हैं अथवा वैष्णव जनों के हृदय में प्रविष्ट हो रहे हैं।